कैलाश पर्वत की चोटी पर, जहां बर्फ की चादर आसमान से बातें करती थी, जहां हर श्वास में दिव्यता थी, वहां एक दिन माता पार्वती अपने कक्ष में स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण किया, उसमें प्राण डाले, और वो बालक जीवित हो उठा। वो बालक था गणेश। माता पार्वती ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि पुत्र, जब तक मैं स्नान कर रही हूं, किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, जैसी आपकी आज्ञा माता। दूर से हिमालय की घाटियों में एक शक्तिशाली आभा प्रकट हुई। वो स्वयं भगवान शिव थे। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी, आंखों में ब्रह्मांड की शांति थी, और कदम सीधे अपने कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वे द्वार के पास पहुंचे, एक छोटा सा बालक उनके सामने खड़ा हो गया। उसने हाथ आगे बढ़ाकर कहा, रुकिए, माता ने किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी है। शिवजी ठिठक गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं शिव हूं, इस कक्ष का स्वामी। बालक ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मेरे लिए आप कोई भी हों, मेरी माता की आज्ञा से बढ़कर कुछ नहीं। शिवजी के गण ये देखकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने उस बालक को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो अडिग रहा। एक बालक, लेकिन साहस पर्वत से भी ऊंचा। गणों और गणेश जी के बीच युद्ध शुरू हो गया। धूल आसमान में उड़ने लगी, कैलाश कांप उठा, लेकिन कोई भी उस बालक को हरा नहीं पाया। अब स्वयं शिव जी आगे बढ़े। उनकी आंखों में क्रोध नहीं, लेकिन धर्म की परीक्षा थी। उन्होंने अंतिम बार कहा, बालक, हट जाओ। गणेश जी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मेरी माता की आज्ञा ही मेरा धर्म है। क्षण भर में शिवजी का त्रिशूल चमका, और अगले ही पल गणेश जी का सिर उनके शरीर से अलग हो गया। पूरा कैलाश मौन हो गया। जब माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को इस अवस्था में देखा, उनकी चीख से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उनकी आंखों से आंसू नहीं, अग्नि बह रही थी। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया, तो मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी। अब शिवजी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों को एक हाथी मिला, उसका सिर लाया गया। शिवजी ने वो सिर उस बालक के शरीर पर स्थापित किया और उसमें प्राण फूंक दिए। क्षण भर में वो बालक फिर जीवित हो उठा। अब वो था गजानन। शिवजी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम प्रथम पूज्य हो। हर शुभ कार्य से पहले तुम्हारी पूजा होगी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश गूंज उठा। जय गणेश, जय गणेश।